बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले रियासत की। तो ये रियासत है या फिर ये कह लें नाज़रीन, ये है वो रियासत जहां पर सियासतदान फौज को सियासत में मुदाखलत का इशारा कर रहे हैं। इस वक्त जो अपने आप को लीडर कहते थे और जो अवामी ताकत होने का दावा करते थे, वो आज जो है वो चीफ ऑफ आर्मी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया है, जिसके जवाब में जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मामलात सियासतदान आपस में मिल बैठकर ही हल कर लें। सियासत में हमारा क्या काम है, मुल्क के बाकी जो दीगर फैक्टर्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं और सियासतदान का काम है कि आपस में बैठ के मामलात हल करें। यह है वो रियासत ना जहां पर इंतखाबी शेड्यूल देने के बाद नाज़रीन रातों रात दफा 144 जो है वो नाफिज कर दिया जाता है, जिसके हवाले से पैगाम दिया जाता है कि कोई भी यकजहती रैली नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी इंतखाबी जो मुहिम है वो नहीं चलानी चाहिए और यहाँ तक कि कोई औरत मार्च रैली भी नहीं। हालांकि अगर हम बात करें 8 मार्च जो कि औरतों का आलमी दिन होता है, पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज भी करते हुए देखा गया इसी रियासत में। और यह है वो रियासत जहां हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों की बात करें उनसे कई गुना ज्यादा इस वक्त अपोजिशन जो है उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, गैल्प सर्वे के मुताबिक 61% आवाम ने इमरान खान को पसंद किया है बतौर लीडर, कह रहे हैं बतौर एक बेहतरीन सियासतदान, और बाकी हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन 50% से भी नीचे की जो है वो परसेंटेज पर आए हैं। यह है वो रियासत जहां पर वो खातून नाज़रीन जो कहती हैं कि मेरी तो हुकूमत भी नहीं है लेकिन मर्जी हमारी ही चलेगी, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, दोनों जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर होंगे तो इंतखाब होगा, पहले जो जुल्म ढाए गए पहले उनका अजाला होगा तो इंतखाब होगा। इन शॉर्ट ये पैगाम जारी कर रही हैं, बराह रास्त आवाम को बता रही हैं कि जब तक मामलात हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे इंतखाबात तो होंगे ही नहीं। तो ये क्या मामलात हैं, किस तरफ जो है वो मुल्क इस वक्त जा रहा है, बात करेंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक सेनेटर जफर अली शाह साहब पीटीआई की जानिब से, उन्होंने इसके अलावा सदीकुल फारूक साहब नून लीग से थोड़ी देर तक हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं और स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एमएनए मलिक अजमत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। मलिक साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पर मैं शाह साहब की जानिब बढ़ती हूँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। शाह साहब ये बताइएगा, इमरान खान मौजूदा सियासी जो हालात हैं उसमें फौज की मुदाखलत चाह रहे हैं, इस वक्त क्या मामला है, ये कौन सी बात है जो कि वाज़ेह नहीं हो पा रही? मैं वो मुझे बड़ा अफसोस है, माशाल्लाह बहुत आप उम्र भी एक एंकर है, आपको ये कैसे ख्याल आ गई कि ये वो फौज को बनाना चाहते हैं, ये कैसे पता चला आपको, जरा मुझे भी बताएं। ये मेरी तो स्टेटमेंट है नहीं शाह साहब, और इसके अलावा ना ही मेरा कोई मोटो है, ये तो वही खबरें हैं जो कि जराए के मुताबिक गर्दिश कर रही हैं और इमरान खान साहब तक भी ये बात वाज़ेह तौर पर पहुंच चुकी है। मैं सवाल आपको समझ गया हूँ। ये जितना बेहुदा प्रोपेगेंडा है जो कि पीडीएम का है और ये ख्वाहिश पीडीएम की है, ये पीडीएम की हुकूमत की है जिन्होंने जैसा रोज स्टेट टेररिज्म निकला, मैंने 60 साल का पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जिंदगी में इतना बड़ा बेहुदा किस्म का तशद्दुद मैंने नहीं देखा जो कल इन्होंने पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने जो एक बच्चा मार दिया और लोगों और औरतों को और बच्चों को, और वो जिसको मारा वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो ये हालत तो इनकी है, ये लगाना चाहते हैं। वो तो इमरान खान ने तो उसी वक्त एक विजडम का मुजाहरा किया और उनसे कहा कर दी अपनी रैली को कि भाई ये तो बेहतर लोग हैं, ये तो पता नहीं तुले हुए किस बात पे, और किस बात पे तुले हुए हैं वो इससे मैं पहले भी याद कर चुका हूँ इस बात का कि ये जो इंतखाबात से भाग रहे हैं, जो आयन से भाग रहे हैं, जो अदालतों से भाग रहे हैं, जो वोटों से भाग रहे हैं, ये मुल्क में मार चला चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम उनके साथ नहीं है। शाह साहब ठीक शाह साहब, अदालतों से कौन भाग रहा है इस वक्त? ये अपना वीडियो वाले जो 3.5-4 साल हो गए छुपे बैठे हुए लंदन में, वो भाग नहीं रहे।
ٹھیک تو ابھی جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب، پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہو رہے؟ پھر وہ بھی انہی کی کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ وہ تو عدلیہ کی احترام کرتے تھے. کون کیا جا رہا ہے؟ میں نہیں، آواز آپ کی طرف کلیئر نہیں ہے. عمران خان صاحب ابھی عدالتوں میں کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ کیوں ضمانت کے لیے بار بار جو ہے وہ درخواست بھیج رہے ہیں؟ عدالتوں کا جو ہے وہ احترام تو کرتے تھے نا سب سے پہلے خان صاحب ہی. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کی اسی عمر میں کبھی کسی شخص پر 78 مقدمے بنتے ہوئے دیکھے ہیں آپ نے؟ کسی اخلاق کے لیڈر پہ کبھی آپ نے نہ دیکھے ہوں گے. تو وہ تو جا رہا ہے، اگر وہ عدالت میں بیل بھی نہیں جا رہا تو یہ رائٹ ہے اس کا. صحیح. چلیں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. ملک صاحب کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. ملک صاحب، ابھی جو ایلیگیشن آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ خان صاحب جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بڑھانا چاہتے ہیں اور آرمی آف چیف کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کے خواہش مند ہے، یہ تو پروپیگنڈا آپ لوگوں کا ہے، یہ کہنا ہے شاہ صاحب کا، کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اگر میں عمران خان کی سیاسی غلطیاں اب گنتا جاؤں تو ٹائم آپ کے پاس اتنا نہیں ہوگا جتنا میرے پاس آن ریکارڈ ہے، جس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. یو ٹرن کے تو پہلے سے ہی وہ ماسٹر تھے، اور آج عدالت میں جب ان کی پیشی آتی ہے خود پیش نہیں ہوتے، ورکرز کو کہتے ہیں جیل برو تحریک، تم جیل چلے جاؤ، اور خود لیڈر ہو کے چوہی کی طرح چپ جاتا ہے، بستر کے نیچے چپ جاتا ہے، دیواریں پلانگتا ہے. کون سا بہادر لیڈر تاریخ میں آپ اٹھا کر مجھے دکھائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ رہی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا ایک دستخط آپ کریں تو آپ کو یہ پھانسی نہیں لگے گی. اس نے کہا نہیں، تاریخ میں میرا نام کن لفظوں سے یاد ہوگا. بے نظیر بھٹو کو کہا گیا کہ آپ کو مارا جا رہا ہے، 100% اطلاع ہے، آپ کو مار دیا جائے گا. کراچی میں کارساز میں ان کے قافلے میں تھا، باقاعدہ اٹیک ہوا، سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. بی بی اور کے ساتھ جو ٹرک پہ لوگ سوار تھے ان کے کانوں میں اس خودکش حملے کی آواز کی وجہ سے ابھی تک جو ہے ڈیفیکٹ پڑا ہے. یعنی کہ لیڈر یہ ہوتا ہے. اور عمران خان اگر خود کو لیڈر کہتا ہے، ان کے کرتوت تو لیڈروں والے نہیں ہے. وہ تو ایک ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلاڑی ہے، جھوٹ بولنے میں ماہر، دل گھبرانے میں اتنا کہ یہ جیل جانے سے اتنا خوف کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو واقعی ایک سوال ہے کہ خود نہیں جا رہے جیل اور جیلوں کو آگے کر رہے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ 78 مقدمے بنے ہیں. انہوں نے اگر 78 جگہ غلطیاں کی ہے، کرپشن کی ہے، قانون توڑا ہے تو 78 ہی بنے گے نا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ 78 کیوں بنے. آپ یہ کہیں کہ یہ اتنی انہوں نے اپنی حکومت میں گندگی کی ہے کہ 78 مقدمے بن گئے. چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب ہم آئیں گے کوتاہیاں کیا رہی، غلطیاں کیا آئیں. جو میرا سوال تھا کہ عمران خان موجودہ سیاسی حالات میں فوج کو جو ہے وہ مداخلت کر رہے، یہ آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے یا اسی طرح آ رہا ہوں؟ پروپیگنڈا کسی کا نہیں ہے. عمران خان نے خود ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ میں عاصم منیر صاحب جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آرمی چیف کے اس اقدام کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی لوگ اپنی سیاسی مسئلے خود حل کریں، اور عمران خان کو انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. یہ وہ عمران خان ہے جو آرمی چیف کے اوپر غداری کا ٹپا بھی لگاتے ہیں، جو ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، جو فوج کے اعلیٰ افسران اپنے ادارے کو الزامات بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر، جس سے بھارت کو بڑی خوشی بھی ہو جاتی ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو درخواست لکھتا ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ مجھے ملنے کا موقع دے. یہ وہی لیڈر ہے. یہ ان کے جو حرکات ہے وہ بالکل غیر سیاسی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایکسپوز ہو گئے اور عوام کے سامنے آ گئے کہ یہ عمران خان جو عدالت میں پیشی سے ڈرتا ہے، جیل میں جانے سے ڈرتا ہے، فوج سے ملنے کی خواہشیں رکھتا ہے، عوام کو کہتا ہے آپ فوج کو گالی دو، ان کی سوشل میڈیا نیٹ ورک فوج کو گالیاں دیتی ہے،
اور خود یہ جا کر وہاں ملنے کی درخواستیں کرتا ہے. یہ کون سی سیاست ہے؟ مجھے تو آج تک تاریخ جو میں پڑھتا ہوں، مجھے تو کسی ملک میں کسی مذہب میں ایسا سیاستدان ایک علاوہ جو ہٹلر تھا، ہٹلر فاشسٹ، اس کے علاوہ مجھے کوئی. چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ لوگوں کے نزدیک عمران خان از نوٹ اے لیڈر، کوئی لیڈر نہیں ہے. ایک ڈھونگ ویسے بھی وہ مچا رہے ہیں کہ بھائی میں لیڈر ہوں، اور لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ آگے آنا. سب سے پہلے وہ نہیں آ رہے، جیالے آگے آ رہے ہیں، جیالے جو ہے وہ شہادت پا رہے ہیں، جیالے جو ہے وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، خود آگے نہیں آ رہے. مجھے اس وقت آپ یہ بتائیے گا کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ عمران خان ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، کیا ہے؟ نمبر 1 پہ معیشت ہے، نمبر 2 پہ امن و امان ہے. عمران خان کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو پھر آپ لوگوں نے کیوں اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ عمران خان نے یہ مسئلے پیدا کیے، عمران خان نے بدامنی پیدا کی، عمران خان نے معیشت کو تباہ و برباد کیا. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت پھر؟ ہم اس کو واپس کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، پاکستانی معیشت کو واپس ٹھیک کر رہے ہیں. کیسے؟ ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے، ہم ٹھیک کر کے دیں گے. پچھلے 11 ماہ سے آپ لوگ یہی بولتے آ رہے ہیں کہ کچھ مشکل وقت ہے، کچھ مشکل وقت گزر جائے پھر اچھا آئے گا. یہ وقت میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. عمران خان جب حکومت میں آئے 2018 میں، پہلے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر چیخ کر کہتے تھے IMF جانے سے بہتر ہے خودکشی کروں. پھر وہ IMF کے پاس چلے گئے، لیٹ چلے گئے، ٹائم پہ نہیں گئے. پھر جب لیٹ چلے گئے پھر ان کے ساتھ بڑے مہنگے داموں سودا کیا. وہی سودا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ریاست کا کام تھا. یہ عمران کا ذاتی وہ نہیں ہے، فعل نہیں بنتا. پھر جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ ریاست کا ہوتا ہے. اب وہ ریاست نے اگر IMF کے ساتھ 2018 میں معاہدے کیے ہیں تو یہ حکومت اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ اور یہ حکومت مجبور ہے ان مہنگے داموں کے فیصلوں کو ماننے اور اس پہ چلنے کے لیے. جب تک ہم اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے، IMF کے سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عوام مسائل کے دندل میں پھنسے رہیں گے. دوسرا، جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے طالبان کو باقاعدہ لا کے پختونخوا کے اندر بٹھا دیا. ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس؟ بالکل ہے. کیا ثبوت ہے؟ وزیراعلیٰ پختونخوا نے خود سوات ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے طالبان کو کہا کہ یہ سیف ہیون ہے پاکستان آپ کے لیے، آپ آ جائے، آپ بیٹھ جائے. وہ بیٹھ گئے. جب عوام کی قوت سوات میں اور دیر میں اٹھ کھڑی ہو گئی تو پھر ان کو کہا کہ جی آپ واپس چلے جائیں، یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ طالبان نے پھر پیغام جاری کیا کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو نہیں مارنا، باقی سب کو مارنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، زیادہ کیا ثبوت چاہیے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت PDM کی جو کاموں کی سر فہرست میں اگر ہم بولیں عمران خان ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ان کی؟ یہ PDM والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس حوالے سے شاہ صاحب؟ آپ نے ابھی کیا فرمایا کہ شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ ابھی عمران خان کی گرفتاری پر زور لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ ہم حکومت کی جانب سے بولیں یا عدلیہ کی جانب سے، کیا یہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے؟ الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے نہیں ہے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہے. بھاگ رہے ہیں یہ دے آر رننگ. یہ ان کو نہ آئین اچھا لگتا ہے. دیکھ رہے جتنی آئین کی خلاف ورزیاں باقی چھوڑ دے، بہت ساری لمبی داستان ہے، لیکن صرف جب سے پنجاب اسمبلی اور JP کی اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی ہے اس کے بعد سے جتنا یہ کانسٹیٹیوشن سے ماروائی آئین جتنی یہ کر چکی ہے وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ انتخابات کو فیس نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ عاشر کیا ہے 10 مہینے میں، کہ لوگ جو ہے اب آٹا خریدنے اور کھانے سے جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے. اور ابھی اگلے مہینے پھر دیکھنا کہ کیا صورتحال ہوگی اس ملک کی. تو یہ تو مزہ کر رہے ہیں خود. تو شاہ صاحب میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شاہ صاحب اگر اجازت ہے تو، شاہ صاحب اگر اجازت ہے تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں ہوں ملک عظمت.
मुझे नहीं समझ लगी असल में। शाह साहब आपसे मलिक अजमत साहब एक सवाल करना चाहते हैं, आप बताएं क्या सवाल है आपका। शाह साहब पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि इलेक्शन पर 60 अरब रुपए खर्च होते हैं जब नेशनल असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, और ये जो 2 सूबे के इलेक्शन हैं इस पर 20 अरब रुपए खर्च आएगा। इस गरीब मुल्क के लिए जो मौजूदा हुकूमती थी अच्छी ठीक ठाक चल रही थी, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों तोड़ी गई? ये कौन सा इतना ताकतवर मईशत है कि इसके अंदर सियासत के लिए हुकूमतें तोड़कर दोबारा उसी हुकूमत बनाने के लिए अवाम के टैक्स पेयर का 20 अरब रुपए खर्च किया जा रहा है? ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ आएगा। तो क्या ये बनता है कि आपने असम्बली तोड़ी क्यों? जब हम कह रहे थे ना तोड़े तो नहीं तोड़नी चाहिए थी, अब आप चाहते हैं इलेक्शन करें। मैं समझ गया हूँ आपका सवाल, जवाब में सुन ले जी। पहली बात तो ये जो ऑफर में कही है कि हम कह रहे थे ना तोड़े, आप ये नहीं कह रहे थे। आपकी और आपके पीडीएम की और पीपल पार्टी सब ये कह रहे थे कि भाई ये इलेक्शन जाता है तो अपनी पहले असम्बली तो तोड़े। ये एक नहीं, ये मेरी बात सुन लेना, एक नहीं 1000 दफा आपने कहा है। आपसे मुराद आपका फोरम जो है, ये पीडीएम जो है 13-14 जमातों का जो इकट्ठ है, इन्होंने कहा है, लेकिन वो भी कहें या ना कहें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और एक सियासी लीडर की अपना विजन है उसका कि उसने रबिया तोड़ के आपका घेरा मजीद तंग कर दिया है आपसे मुराद पीडीएम का। तो ये आपने दूसरी बात ये की कि 20 अरब भी नहीं, अगर सारे इलेक्शन इकट्ठे हो तो 20 से भी ज्यादा लगते हैं तो लगते रहे। इसके लिए क्या आपने असेंबली में बजट पास नहीं किया, ये आपको नहीं पता? और साहब आप घर या डेरे में जब जाए वापस, आपके पास एक बजट पूरा पड़ा होगा बजट का इस लास्ट ईयर का, उसमें आप निकालें और उसमें आपको इलेक्शन कमीशन का एक पूरा 5-6 सबों का एक मिलेगा चैप्टर, और उसमें तमाम खर्चात का जो प्रोविजन जो आपने की हुई है असेंबली के पास वो है। और ये तो इलेक्शन तो जो है कि ये तो एक हर मुल्क का एक वो डॉक्यूमेंट है आई। ये देखें, ये अभी इसमें जलरा है तुर्की में, वहां भी इलेक्शन हो रहा है और जनाब को पता है कि ईरान में एक दफा बम ब्लास्ट हुआ, असेंबली पूरी उड़ा दी गई, जिसमें से 85 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट असैसिनेट हो गए थे। और उसके चौथे दिन खुमैनी साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन कराए मुल्क में, ज्वाइन करना है। तो ये जो नजारे हैं ये हासिल होंगे, ये नजारे भागते क्यों है? बिल्कुल शाह साहब, ठीक है। मैं सिर्फ लेकिन मलिक साहब, शाह साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने ही कहा कि इमरान खान तो लीडर नहीं है, असम्बलियां तोड़ना उसकी बस की बात नहीं है, असम्बलियां तोड़ के दिखाएं। आप लोग ही कहते रहे थे। अगर मैं यहाँ पे नाम भी लूं तो राना सनाउल्लाह साहब ने सबसे पहले बढ़ चढ़ के बोला। राना सनाउल्लाह साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे अवाम के ऊपर अगर एक अमल से बोझ पड़ता है मुआशी तौर पर, तो हमें चाहिए कि हम अकल से काम लें, सोच फिक्र से काम लें। ये इलेक्शन अगर अपना टिनेवर पंजाब और पख्तूनख्वा पूरा करता तो इकट्ठे जनरल इलेक्शन तमाम असम्बलियों का हो जाता। ये आज भी इलेक्शन तो फिर 3 माह बाद फिर इलेक्शन, ये इसके लिए न तो अमला तैयार है न पैसे। तो फिर आप लोग पहल कर लेना, आप लोग बिस्मिल्लाह करें, ये जो 2 असम्बली बची इनको तोड़ दें ताकि सारा एक साथ ही हो जाए। अब तो इमरान खान ने बैठने का कहा है कि मैं बैठना चाहता हूँ इलेक्शन के मामले पर। हाँ, अगर वो बैठेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा जो मुल्क के लिए ठीक होगा, अवाम के लिए ठीक होगा। उसी तरीके से मेरा मतलब यह है, कानून तब आप इम्प्लीमेंट करें जब अवाम के ऊपर बुरा असर ना पड़ता हो। अब आपकी मईशत कमजोर है और 20 अरब आप वैसे ही उड़ा रहे हैं अपनी सियासी पते के लिए, तो नहीं होना चाहिए इस तरह। शाह साहब ये बात इसके हवाले से कोई वजाहत करेंगे? क्या मलिक साहब ने कहा है? मलिक साहब ने कहा है कि अभी मुआशियत उस स्टेज पे नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, और मरीम नवाज ने भी तो कह रखा है ना कि इलेक्शन तब होंगे जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे। देखिए बेटे, बात ये है कि जिस तरह हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है
एक उस इस्लामी किताब पे जिसको कुरान कहते हैं हम, और जिसमें बहुत बड़ी सख्ती से बातें की गई हैं। मतलब नमाज की सिर्फ ले लें, नमाज पर कभी कोई गुंजाइशें जरूर की है उन्होंने, लेकिन ये माफ किसी ने नहीं की। ये जो आइन होता है किसी मुल्क का, ये एक सुपरा डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरे मुल्क को चलाती है ये किताब। अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मैं या मलिक साहब भी होकर हम अगर पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करेंगे, अगर ये हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करेगी, यानी गवर्नर का ओथ रहना इनको पसंद है, गवर्नर बनकर गवर्नर हाउस में बैठना, लेकिन जब आइन कहता है कि आप तारीख दें इलेक्शन की, वो अच्छी नहीं लगती। ये क्या कंट्राडिक्शन है? ये है वो जिसके बारे में खुद आइन ने कहा है कि जो सबवर्शन करेगा, जो मुझको मानेगा नहीं, वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा। तो ये क्यों बातें नहीं मानते, ये कहाँ जा रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्क में ये माशाल्लाह लगवाना चाहते हैं, ये मुल्क में इमरजेंसी लगवाना चाहते हैं, ये मुल्क को डिरेल करना चाहते हैं, जबकि हम नहीं चाहते। सही मलिक साहब, ये शाह साहब आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास मिलने के लिए तो दरखास्तें आप देते हैं और माशाल्लाह हम लगाते हैं, मुझे समझ से बालातर है ये बात। क्या मिलने से माशाल्लाह लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। ज्यादा पॉपुलर लीडर जिसके पीछे 80% लोग हैं, तो वो अगर कहता है किसी को मिलने के लिए या उसको कोई कहता है मिलने के लिए, तो क्या इससे माशाल्लाह लग जाता है? पहले भी इमरान खान के मुंह से ये बात निकली है कि जनरल बाजवा ने मुझे बनाया, मुझे हटाया, मुझे लगाया, ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। तो वो जब मिलते हैं तो कुछ मांगते हैं और पता नहीं वो क्या मांगते होंगे चीफ ऑफ स्टाफ से। कुछ नहीं मांगते, मैं कह रहा हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी से, वो कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ एक ही बात मांगते हैं कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को, पाकिस्तान के हर अदारे को, पाकिस्तान के हर अफसर को, सिविलियन हो या किसी वर्दी में हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का मातहत रहना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, इससे आगे और बात ही नहीं है कोई। चलें ठीक है शाह साहब, मुझे मलिक साहब आप लोग अपना बताएं ना, अब इलेक्शन करवाएंगे होंगे? इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अदारों को खत लिखे हैं, अब पंजाब में डेट दे चुके हैं, एक हफ्ता बाद। केपी में तो गवर्नर साहब को जब कहा है तारीख दें तो वो हिल नहीं रहे, तारीख दे नहीं रहे, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असूली बात की है, वो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दूंगा। इलेक्शन कमीशन फैसले में खुद मुख्तार है, वो फिर फैसला करे, और जब वो फैसला करते हैं, जिस तरह पंजाब में उसने फैसला किया तो तारीख मिल गया, तो पख्तूनख्वा में भी फैसला करे। तो ये असल इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जी पैसे चाहिए, तो खजाने में इतने पैसे इजाफी नहीं है। अगर वजीर खजाना ने भी कहा, सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी कहा कि पैसे देने को तैयार हैं हम, आप हम स्केड्यूल दे दें, आप हम स्केड्यूल दे दें, उसके मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट है हम पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा, अब फौज ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम अपने बॉर्डर्स पे बिजी हैं। अच्छा, अब अदलिया ने कहा हमारे पास केस बहुत पेंडिंग है, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं दे सकते। अब पुलिस इतनी है नहीं तादाद, 1.5 लाख तादाद पंजाब पुलिस की है, 3 लाख की ज़रूरत है, बाकी 1.5 लाख कमी कहाँ से पूरी की जाएगी? अमन और अमान की हालत यह है कि आपके पख्तूनख्वा में कोई भी PTI का MNA कैंपेन नहीं चला सकता, उनसे पूछे। हालात ऐसे हैं कि ये वहाँ पर अगर आप खुनरीजी चाहते हैं तो करें इलेक्शन, नहीं चाहते तो थोड़ा सब्र करें। अच्छा, ये हालात किसने बना दिए ऐसे? हालात तो जिस तरह बने गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि ऐसा लग रहा है मलिक साहब के हालात बनाए गए हैं। अब हालात ये बने कि अफगानिस्तान जब ये चले गई, इनकी हुकूमत थी, हुकूमत के खात्मे से चंद माह पहले, और पता नहीं उनसे क्या मुआहिदा किया कि आप आए पाकिस्तान और यहाँ बैठे, और यहाँ जब वो बैठ गए उनके साथ आप मुतालबात नहीं मान रहे, तो हालात ऐसी खराब हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। लास्ट में आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, इंतखाबी शेड्यूल भी चूंकि पंजाब में तो जारी हो गया, लेकिन इंतखाबी मुहिम ये लोग चलाने नहीं दे रहे, दफा 144 रातों रात जो है वो इम्पोज कर देते हैं। तो केपी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को पड़ रही है। वो मैं पहले कह चुका हूँ बेटे के ये लोग जो है ये बिल्कुल बदजाती पर तुले हुए हैं, ये आइन को फायदे पर तुले हुए हैं, आइन को मसले पर तुले हुए हैं। मुल्क के जो फंडामेंटल राइट है लोगों के, उनको ये मानने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए कल जो शक्ल आपने देखी है उधर से, और आज उन्होंने 144 हटा दी है। अंदाजा देखे ना। बिल्कुल आज हट गई है। 2 दिन लगाई उन्होंने, और मांगे इसलिए कि ताकि इमरान खान रैली दिखा सके। तो इनको खौफ है कि जब इमरान बाहर निकलता है सड़क पे, लाखों लोग अपनी मदद से उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये इनको तकलीफ है बड़ी। शाह साहब ठीक है, शाह साहब आखिरी सवाल आपसे, जब ये लोग इन तमाम हथकंडों से बाज नहीं आ रहे, हालांकि आप लोगों की भी नॉलेज में बहुत सी बातें हैं इस वक्त, तो आगे क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए? बड़े ऑप्शन है बेटे, बहुत ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन तो खुद हमें मुल्क के आइन ने दिए हैं। ठीक, वो जो एक सुपरा डॉक्यूमेंट है मुल्क का, जो मुल्क को चलाता है, मुल्क के सियासी निजाम को, मुल्क के माशी निजाम को, और मुल्क के इंतजामी निजाम को। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ लाए। नाज़रीन, बात तो यही है कि जो मुल्क की मौइशी हालात हैं उसको कौन है जो संभालने के लिए इस वक्त तैयार हैं, और कौन जो इसके ऊपर काम करके मुल्क को जो स्टेबल करना था किसने करना है, ये सवाल अभी भी है। चूंकि अपोजिशन तो इस वक्त इलेक्शन की रट लगाई बैठी हुई है, और अगर हम हुकूमत की बात करें तो आसिफ जरदारी साहब का भी चूंकि एक बयान सामने आया था कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो भी जाए तो क्या होगा, जापान भी तो हुआ था ना। तो भाई जापान की एक अलग हिस्ट्री है, एक अलग वहाँ का सिनेरियो, अगर उसको आप पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक नया ही सवाल है। तो ये भी एक सवाल आप लोगों के सामने छोड़े जा रहे हैं कि क्या सियासी इस्तेहकाम मुस्तहकम होगी, तभी जाके मुल्क की जो मईशत है वो संभल पाएगी या नहीं। इमरान खान की जो इस वक्त इलेक्शन की रट है, क्या ये मुनासिब है, या जो PDM का नारा है कि मुल्क की मईशत संभलने तो इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, पहले अवाम का सोचो उसके बाद अपनी कुर्सियों का सोचो, दोनों नारों में से कौन सा नारा सही है, आप लोगों के सामने ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन नाज़रीन, in the end of program I just want to say that everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. Allah Hafiz.